मुंबई का ट्रैफिक ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। घंटों का जाम, हॉर्न का शोर और एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है ना। लेकिन अब मुंबई इस जाम को मात देने के लिए एक बहुत बड़ा हाईटेक दांव खेल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मशीनें मुंबई की सड़कों की इस बड़ी पहेली को सुलझा पाएंगी? 3 करोड़ 20 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पता ये क्या है? 2020 से अब तक मुंबई के ट्रैफिक अधिकारियों ने इतने ई चालान जारी किए हैं। इससे ये तो साफ है कि टेक्नोलॉजी शहर की सड़कों पर कितनी गहराई तक उतर चुकी है। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। क्या टेक्नोलॉजी सच में दुनिया के सबसे ज्यादा कंजेस्टेड शहरों में से एक मुंबई के लिए कोई मैजिक बुलेट, कोई जादुई छड़ी साबित हो सकती है? या फिर जब हम जमीनी हकीकत को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है? तो चलिए बात करते हैं इस डिजिटल जाल की। आखिर ये है क्या? आइए जरा करीब से समझते हैं कि मुंबई ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किस तरह का हाईटेक सिस्टम लगाया है। देखिए, मुंबई की जो सबसे बिजी सड़कें हैं ना, वहां 500 से भी ज्यादा एआई पावर्ड कैमरास, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे 2400 घंटे नजर रखते हैं। और यही हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं जो शहर की ट्रैफिक कंट्रोल स्ट्रैटेजी की, आप कह सकते हैं, बैकबोन है। तो अब सवाल है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? जवाब है, बहुत तेजी से। मतलब जैसे ही कोई नियम तोड़ता है, एआई उसे तुरंत पकड़ लेता है। फिर सिस्टम गाड़ी की पहचान करता है और बस पलक झपकते ही ई चालान कट जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक, कोई मैनुअल काम नहीं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। टेक्नोलॉजी की एक बड़ी कमी सामने आती है। देखिए, सिस्टम चालान काटने में तो जबरदस्त है, एकदम एफिशिएंट। पर जब बात आती है जुर्माना वसूलने की, तो जो आंकड़े हैं वो हैरान कर देते हैं। जितने चालान जारी होते हैं उसके मुकाबले जुर्माना भरने वालों की संख्या बहुत बहुत ही कम है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो अपना काम कर रही है, लेकिन लोग इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? आखिर इस डिजिटल निगरानी पर पब्लिक का रिएक्शन क्या रहा है? जरा ये सुनिए। एक टेक्स्ट मैसेज ने मुझे 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया, ये कहना है मुंबई के एक फिल्म मेकर का। और ये एक अकेला किस्सा नहीं है, ये हमें दिखाता है कि कैसे ई चालान के नाम पर बड़े बड़े स्कैम्स चल रहे हैं और आम लोग इनका शिकार बन रहे हैं। और ये प्रॉब्लम कई शक्लों में सामने आ रही है। कहीं फर्जी ई चालान भेजे जा रहे हैं, तो कहीं खतरनाक पेमेंट लिंक्स, यहां तक कि नकली सरकारी ऐप्स भी बन गए हैं। मतलब स्कैमर्स ने लोगों के भरोसे का पूरा फायदा उठाया है। और ऊपर से जब इसमें जुर्माना न भरने की हमारी आम आदत जुड़ जाती है, तो फिर ये पूरा का पूरा हाईटेक सिस्टम ही कमजोर लगने लगता है। और देखिए, चुनौती सिर्फ इन स्कैम्स तक ही नहीं है। जब मराठा आरक्षण जैसे बड़े आंदोलन होते हैं, तो सीएसएमटी जैसे मुंबई के मेन इलाके पूरी तरह से थम जाते हैं। उस वक्त कोई भी एआई कैमरा, कोई भी स्मार्ट सिस्टम सड़कों को जाम होने से नहीं बचा सकता। तो मतलब कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ है। एक तरफ गोल था एक ऑटोमेटेड, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाने का, और दूसरी तरफ असलियत है इंसानी गतिविधियों से पैदा हुए केओस की, मतलब पूरी तरह से अव्यवस्था की, चाहे वो फ्रॉड के रूप में हो या फिर प्रोटेस्ट के रूप में। तो क्या हम सारी गलती इंसानी बर्ताव पर डाल सकते हैं, या फिर कहानी में कुछ और भी है? चलिए अब उन बुनियादी चीजों पर नजर डालते हैं जिन्हें कोई भी टेक्नोलॉजी अकेले तो बिल्कुल हल नहीं कर सकती। और वो है शहर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, एक तरफ तो शहर ने एआई वाले मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम में जबरदस्त पैसा लगाया है, जो भविष्य की एक बहुत ही चमचमाती तस्वीर दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सड़कें आज भी वैसी ही तंग हैं, गड्ढों से भरी हुई हैं और ट्रैफिक से जाम रहती हैं। तो जिस नींव पर आप ये हाईटेक बिल्डिंग बना रहे हैं, वो नींव ही कमजोर है। असल में मुंबई की ट्रैफिक प्रॉब्लम की असली जड़ें यही हैं। तंग सड़कें, हर तरफ गड्ढे, और वो कंस्ट्रक्शन जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये वो रोज की सच्चाई है जो अंधेरी हो या बांद्रा, लाखों लोगों के डेली सफर को एक बुरे सपने जैसा बना देती है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या सेफ सड़कों के लिए कोई सक्सेसफुल मॉडल है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल है। चलिए एक उम्मीद की किरण पर नजर डालते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक इनिशिएटिव है, जीरो फैटालिटी कॉरिडोर। ये एक बिल्कुल अलग अप्रोच है, एक होलिस्टिक अप्रोच। ये सिर्फ चालान काटने से कहीं बहुत आगे की सोच है। और इसका नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। इस इनिशिएटिव की वजह से एक्सप्रेसवे पर रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों में 52% की कमी आई है। 52%, ये एक जबरदस्त कामयाबी है। और ये मॉडल हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है
कि जब आप टेक्नोलॉजी को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भागीदारी के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट सिर्फ अच्छे नहीं होते बल्कि कमाल के होते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक मुंबई जैसे बड़े शहर के ट्रैफिक के लिए किसे ठीक करना ज्यादा मुश्किल है, सड़कों को या फिर हम इंसानों के बर्ताव को? इस पर सोचिएगा जरूर।